हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। ध्यान से देख लीजिएगा, ये वो बंदा है जिसने बल्लभगढ़ में किराने के स्टोर पर लूट करने की कोशिश की और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गोली चला के वहाँ से भाग रहा था, लेकिन सोच रहा था कि बच जाएगा, लेकिन ऊंचा गांव की क्राइम ब्रांच राकेश कुमार है जिसके इंचार्ज ने पकड़ा है। ये देखिएगा, मुंह ढक के लाया गया है। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, जिस तरीके से ये आरोपी है लूट करने की कोशिश कर रहा था या फिर कहीं वहाँ आसपास के इलाके में गोली फहराता हुआ गोली चलाता हुआ फरार हो गया था। सोच रहा था कि शायद बच जाऊंगा, लेकिन शायद नज़र से नहीं बच सका है। अभी फिलहाल के तौर पे एसीपी क्राइम अमन यादव यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किस तरीके से इसको पकड़ा है वो भी आप बताने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको पकड़ के लाया गया है। तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है 9 जुलाई को। किराना स्टोर पर मिस्टर जैन थे वहाँ पर, जो उनकी किराना स्टोर पर बीच बाजार गोली चलाता हुआ वहाँ से फरार हो गया और आपको बता दें पकड़ा गया है। आई पुलिस, ऊंचा गांव की पुलिस, राकेश कुमार इंचार्ज हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, राकेश कुमार इंचार्ज ये रहे, इन्होंने पकड़ा है। आज एसीपी अमन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या थी इसके पीछे, किस तरीके से इसको पकड़ा है, कहाँ से इसको पकड़ के लाए हैं और कौन है आरोपी, क्या इसकी मंशा थी। देखिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सर शुरू करेंगे जी। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आरोपी पकड़ा है ये गोलीकांड का, क्या है मामला पूरा बताइए। नाम क्या है, कहाँ रहता है? जी, आज जिस संदर्भ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो एक घटना 9 जुलाई की बल्लभगढ़ की है, जिसमें बल्लभगढ़ में शहर के अंदर मार्केट के अंदर एक जैन किराना स्टोर के ऊपर एक लूट की वारदात को 3 नकाबपोशों ने अंजाम दिया था। उसके अंदर ही हमने 3 आरोपी इसके अंदर थे, 3 नकाबपोश थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। पहले उन्होंने बल्लभगढ़ शहर थाना के इलाके से एक मोटरसाइकिल लूटी थी, जिस संदर्भ में एक लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बावजूद उसके आगे चल करके उन लोगों ने बल्लभगढ़ शहर मार्केट के अंदर जैन किराना स्टोर की दुकान के ऊपर लूट की कोशिश की थी, लेकिन जो दुकान के मालिक थे उनके विरोध के कारण और जो पड़ोसी जो दुकान में जो आसपास और जिनकी दुकानें थी, उन लोगों के विरोध के कारण वो अपनी लूट को अंजाम नहीं दे पाए थे। जिस दौरान उन्होंने एक फायर किया था, जो शमशुद्दीन नाम का जो एक पड़ोसी था जिसकी दुकान थी वहाँ पे, उसको कंधे पे वो गोली लगी थी और जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। और ये तीनों बदमाश वहाँ से फरार हो गए थे। इन तीनों बदमाशों में से एक बदमाश जिसका नाम अंकित है, जो खड़खड़ी बिलासपुर गुड़गांवा का रहने वाला है, उसको हमारी क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने कल मानेसर IMT मानेसर गुड़गांवा से गिरफ्तार किया है। और उसके जो अन्य साथी हैं, जो पूछताछ में पता लगा है, उसके साथ इस वारदात को अंजाम देने के अंदर उसका दूसरा साथी था जिसका नाम था अरुण, जो टप्पल अलीगढ़ का रहने वाला है, तथा तीसरा साथी था वीरेंद्र उर्फ भोपा उर्फ जाहिद खान, जो यूपी का ही रहने वाला है। ये 3 थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से एक आरोपी अंकित जो है, जो गुड़गांव बिलासपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दूसरा इसका साथी अरुण है, जो टप्पल का रहने वाला है, उसे जो CIA हिसार की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो अभी इनमें से 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक हमारी टीम ऊंचा गांव फरीदाबाद की टीम ने, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, और एक जो दूसरा आरोपी है वो हिसार में गिरफ्तार हो चुका है। गोली किसने चलाई सर? इसमें जो गोली चलाई थी वो वीरेंद्र उर्फ भोपा, जो तीसरा आरोपी है, उसने फायर किया था, क्योंकि उसको वहाँ पे सामना करना पड़ा था लोगों के विरोध का, तो इस वजह से उसने बचने के लिए वहाँ पे गोली चलाई थी। और जिसके अंदर जो शमशुद्दीन नाम का जो दुकानदार था वो कितना पढ़ा लिखा है सर, कहाँ आई? इनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है। तीनों जो हैं ये क्रिमिनल बैकग्राउंड इन तीनों का है, जिसमें अंकित और अरुण जो है, इनकी उम्र अभी 19 साल ही है। और इन दोनों की मुलाकात जो हुई थी, ये बोस्टन जेल के अंदर अंकित बंद था, वहाँ पे इसकी और अरुण की मुलाकात हुई है। और जब जेल से बाहर आने के बाद अब ये अरुण ने इसके साथ संपर्क साधा और वहाँ पे इन्होंने पैसों की ज़रूरत के कारण बल्लभगढ़ जो था वहाँ पे लूट की इन्होंने वारदात का जो प्लान किया था, जिसको इन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, जिसमें लूट नहीं हो पाई। लेकिन जो वारदात का जो अंकित है, अंकित के ऊपर पहले एक 302 का मुकदमा है सेक्टर 10 गुड़गांव का, जिसमें जेल के अंदर था, जहां इसकी अरुण से मुलाकात हुई। और अरुण के ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हैं, तथा जो वीरेंद्र है, वीरेंद्र के ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। अरुण और वीरेंद्र पंजाब के अंदर 302 के अभी वांटेड हैं, जहां जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। एक जयपुर के अंदर 307 के हत्या के प्रयास के आरोप में अभी भी ये वांटेड है।
और हिसार के अंदर एक 302 हत्या और एक 307 जिसमें हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, जिनके अंदर अभी तक ये वांटेड है। सर, दो की मुलाकात जेल में हुई, तीसरे की मुलाकात कैसे यूपी गुड़गांव? अंकित और अरुण की मुलाकात जेल के अंदर हुई थी और वीरेंद्र और भोपा जो है ये अरुण का दोस्त था, पहले से ही केसवार थे, साथ में केस के अंदर शामिल रहे थे, उसी के थ्रू इनकी अंकित से मुलाकात। कौन से जेल में गिरफ्तार? पहले बोसन जेल गुड़गांव के अंदर ही तो अंकित पर कितने मुकदमे दर्ज है? अंकित का पहले एक मुकदमा 302 का था, उसके बाद अभी जो बल्लभगढ़ के अंदर 2 मुकदमे हुए हैं जिसके अंदर इनको गिरफ्तार किया है। टोटल 3 मुकदमे अंकित तो ये बेल पे थे दोनों तीनों? हाँ, अंकित भी बेल पे था और जो अरुण है ये भी बाद में बेल पर था। तीसरा आरोपी कब तक पकड़ा जाएगा? तीसरे आरोपी के लिए लगातार टीमें हमारी काम कर रही है। उनके उसको पकड़ने के लिए जो हिसार की जिला हिसार की क्राइम टीम है वो भी काम कर रही है और वो राजस्थान के अंदर भी वांटेड है। तो हम इन तीनों टीम के साथ, राजस्थान की टीम के साथ भी उनकी संपर्क में है और कोशिश हमारी रहेगी कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार। सर, कितने दिन से बेल पर थे और क्या ये पहला ही इनका जो बल्लभगढ़ लूट का मामला पहला ही था क्या? नहीं, मैंने बाहर आने के बाद जो मेन एक्यूज हमने अंकित गिरफ्तार किया है उसका ये पहला ही मामला था, लेकिन अरुण जो है वो जेल से बाहर आने के बाद और भी अन्य वारदातों को मैंने बताया आपको, राजस्थान में और पंजाब में और हिसार में वारदात कर चुका, जहां वो वांटेड था। हाँ, बेल पे आने के बाद। नहीं, अभी जो अंकित है, अंकित के पास कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। इसको हम इनका जो माननीय न्यायालय में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा और वहाँ से रिमांड के दौरान जो असला उसमें यूज़ हुआ था उसको रिकवर करने का प्रयास किया। बाद कोई टारगेट था इनका, कोई और निशाना? नहीं, अभी इनका कोई ऐसा प्रयास नहीं था। ये जैसा कि पूछताछ के अंदर आया है, इनको लगातार ये फरार चल रहे थे जो अन्य 2 आरोपी थे, अरुण और भोपा, और इनको उस दौरान पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने बल्लभगढ़ को एक जो जगह जो इनकी पहले देखी हुई थी तो उसको उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। कोई प्लानिंग की गई थी सर? कोई प्लानिंग उन्होंने की थी या एक सडन दुकान में घुस गए? नहीं, ये ऑलरेडी उस दुकान को जो अरुण है ये पहले ही बल्लभगढ़ में इसका आना जाना रहा है, तो उसको अंदाज़ा था वहाँ पे, तो उसके दिमाग में था कि वही दुकान इन्होंने टारगेट की थी और वही इन्होंने वारदात करने की कोशिश की थी। उम्र क्या होगी लगभग सर? जो अंकित है इसकी उम्र 19 साल है, अरुण की उम्र भी 19 साल है, जो वीरेंद्र उर्फ भोपा है उसकी उम्र लगभग 36 साल। ये दोनों से पकड़े था? जो अंकित जो है इसको हमने IMT गुड़गांव से अरेस्ट किया है, क्राइम ब्रांच टीम ऊंचा गांव ने, और जो अरुण है उसको CIA हिसार की टीम ने अरेस्ट किया है। अंकित जो पीछे जी। देखिए, तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, ये देखिएगा अभी ACP साहब ने बताया ये अंकित है। ऐसे ऊंचा ग्राम क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है, गुड़गांव से पकड़ा है। दरअसल क्या है, पुलिस को चकमा दे रहे थे और ये आपको बता दो 3 आरोपी, एक बार हटिए, 3 आरोपी हैं। ये 3 आरोपी हैं लगातार, लेकिन एक हिसार की पुलिस ने पकड़ लिया है और फिलहाल के तौर पर एक को ऊंचा गाँव के जो क्राइम ब्रांच टीम है, राकेश कुमार इंचार्ज इनके इस टीम ने पकड़ा है। अंकित नाम है इसका, 19 साल का बताया जा रहा है। ये सोचेगा जिस तरीके से रैकी करके लूट के अंजाम को देने की कोशिश कर रहे थे, ये वाला देखिए यहाँ पर देखिएगा राकेश कुमार जी हैं। ये देखिए राकेश कुमार जी हैं, इंचार्ज हैं ऊंचा गांव से। तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, तमाम जितने भी लोग हैं, इस तरीके से हालात यहाँ पर बने हैं। ये देखिएगा तमाम कोशिश है कि जिस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, बल्लभगढ़ सुभाष कॉलोनी में ये आरोप 9 जुलाई को आरोप था। एक किराना स्टोर थी, मतलब किराना स्टोर दरअसल क्या होता है कि जो राशन पानी की जो दवाइयों, राशन पानी की जो दुकान होती है उस पर रात के टाइम पे लूट करने की कोशिश की और ये देखिए गोली कांड को दिया, मतलब गोली चला के वहाँ से फरार हो गए थे, फायरिंग करते वहाँ से निकलेगा। लेकिन ऊंचा गाँव की जो क्राइम ब्रांच, 3 क्राइम ब्रांच इसमें लगाई गई थी। एक क्राइम ब्रांच ऊंचा गाँव की टीम थी जिसमें इंचार्ज ये राकेश कुमार है, इनको इन्होंने पकड़ा है। ये गुड़गांव से मानेसर से चकमा दे रहा था लगातार, 9 जुलाई से लगातार चकमा देने की कोशिश कर रहा था पुलिस को, तो वहाँ से इसको धर दबोचा है, पकड़ा गया है। अभी फिलहाल ACP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपी को खुलासा किया है। तमाम जितने भी हैं, एक फरार हो चुका है, हिसार की टीम ने दूसरा गिरफ्तार कर लिया। 3 लोग थे ये, एक को ऊंचा गांव की टीम ने गिरफ्तार किया, एक को हिसार की टीम ने गिरफ्तार किया और एक अभी फरार चल रहा है। तो कोशिश है कि उसको भी जल्द से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राकेश कुमार जी हैं, बहुत कहते हैं गुड लक सर, अच्छी बात है, आप जल्दी मामला सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात। तमाम जितने भी आप साथी देख रहे हैं पकड़ के ले जा रहे हैं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।